प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, सदगुरु कबीर ने कहा है, जो मतवारे राम के मगन हो ही मन माहि, जो दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाहें। सदगुरु कहते हैं, जो राम के मतवारे हैं उनके बारे में मन में भाव बनाकर गदगद होते रहते हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं। ये उसी प्रकार है जैसे कोई दर्पण हो, दर्पण में किसी सुंदरी का प्रतिबिंब पड़ता हो, आदमी चाहे कि उसको हम अपनी बाहों में ले लें तो कभी संभव है? नहीं है। ऐसे ही हमारे मन में तमाम प्रकार की कल्पनाएं हैं। मन कभी जैसे कि वो श्री राम को चाहता है तो हमेशा देखिएगा धनुष बाण लिए हुए, कभी देखेगा जो चित्र में जैसे बने रहते हैं राम लक्ष्मण सीता के रूप में, कभी देखेगा कि राम है और उनके चरण कमल में हनुमान जी बैठे हुए हैं, कभी देखेगा कृष्ण का भगत है तो मुरलीधारी है। सब अपने अपने ढंग से मन में चित्र बनाए हुए हैं और उन्हीं चित्रों को देखकर आदमी खुश रहता है और समय समय से उसके सपने भी हुआ करते हैं। आदमी कहा करता है कि भाई सपने में आज भगवान के दर्शन हुए, सपने में। लेकिन इस दर्शन से क्या मतलब जब हमारे मन से दुख जा नहीं रहा है? भगवान के नित्य दर्शन हो रहे हैं और हमारे जीवन में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है, तो उस दर्शन से क्या मतलब? उस दर्शन से कोई मतलब नहीं। मन में जैसी कल्पना कर लेता है आदमी, उसी भाव में डूबा रहता है, कुछ देर के लिए तसल्ली मिलती है और फिर ज्यों का त्यों। इससे काम नहीं बनता है। काम बनता है अपने जीवन को ठीक करने से, जिसके लिए हम सदैव से आलसी बने रहे, सदैव से आज हैं और हो सकता है आगे भी रहें। मेहनत करना बहुत कम लोगों को पसंद है, नहीं के बराबर। बाह्य मेहनत कर लेंगे ये तो संभव है, लेकिन जीवन सुधार के लिए जो मेहनत करता है बहुत कम नजर आते हैं, बहुत कम। और जीवन का सुधार तब तक संभव नहीं है उसके लिए जब तक हम कमर कसकर भिड़ेंगे नहीं, तब तक। हमारी बहुत सी बाह्य जो कमियां हैं, बाह्य व्यवहार हैं, हम दूसरों का सहारा लेकर उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक करा सकते हैं, ये संभव है।
लेकिन जहाँ तक अपने स्वभाव को ठीक करने की बात है, हम कभी इसको दूसरे के भरोसे नहीं कर सकते, और यहीं पर हम हो जाते हैं फेल। तो जिन बातों से हमारे जीवन में दुख है, उन बातों को सदैव हम बरकरार रखे रहते हैं, और जो आदमी इनको ठीक कर लेता है, उनका जीवन बनता चला जाता है। ये मन में कल्पनाएं करते हैं, मन की कल्पना उतनी काम नहीं कर सकती है, बहुत थोड़े समय के लिए काम करती है, बहुत थोड़े समय के लिए, और उसके बाद पुनः वही स्वभाव हमारे पास आ जाता है, जिस स्वभाव से हम दुखी होते रहते हैं। तो आदमी दुखी इसलिए होता है वो अपने आप को ठीक कर नहीं पाता है, और ठीक करना बहुत कठिन है। भले ही पंडित पुरोहित को बुला के हम उनसे यज्ञ करवा लें, मंदिर बनवा लें, किसी भी भगवान की देवी देवता की मूर्ति बैठा लें, ये बहुत सरल काम है। अब इन्हीं सरल कामों को आदमी को देख लीजिए, आप जहाँ भी चले जाइए, आप इसमें बहुत सारे प्रवीण हैं लोग। मन में थोड़ा ही संकल्प उठा, कैसे अब शिव जी का मंदिर बनवाना है, कैसे गौरी गणेश का मंदिर बनवाना है। ये सरल सरल काम है, दुनिया में सबसे सरल काम है, बस कुछ बनवा दो। लेकिन अपने एक जो खोटा स्वभाव है, इसको ठीक करना ये आसान काम नहीं है। आदमी यहाँ पर हार मान जाता है, कहता है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? इसलिए कि ये वही आदत है जिसको हमने बड़े प्रेम से बनाई है, और वही आदत हमें आज दुख दे रही है। लेकिन उस आदत को हम ही केवल बिगाड़ सकते हैं, हम ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। देखिए कैसी कैसी आदतें हैं। एक छोटी सी बीड़ी पीने की आदत, तंबाकू खाने की आदत, गुटखा खाने की आदत, शराब पीने की आदत, कोई भी आदत आप बना लीजिए, ये आदत केवल दुख देने का काम करती है। अब हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो हमें दुख देती हैं, लेकिन बताएं किसके पास भाई? सदगुरु कबीर ने कहा है, अपनी जांग उघार के अपनी कहीं न जाए। अपनी त्रुटियां कहकर कौन हंसी का पात्र बने। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास तो हमको अपने शरीर की पीड़ा के बारे में बताना ही पड़ता है, तभी उपचार होगा। इसी प्रकार गुरु के पास जाते हैं तो गुरु वह व्यक्ति होता है जिसके पास कोई भी शिष्य या शिष्या अपने मन की बात बताकर उस समस्या का समाधान वो पा सकता है। गुरु वो व्यक्ति होता है। अब हम अपनी समस्या लिए अपना जीवन जी रहे हैं और समस्या का समाधान हम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जीवन भर हमको दुख भोगना ही है। इसलिए हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन को बढ़िया से जिएं। जिस प्रकार से हमको उत्तम मानव शरीर मिला है, उसी प्रकार से ये हमारे पास ये सुंदर मानसिकता होनी चाहिए। सुंदर मन हमारे पास होगा। और सुंदर मन कब होगा?
जब अपने जीवन को हम सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। एक आदमी था, वो रोज कहता था कि भाई मुझे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, और कोई कहेगा तो मैं करूंगा ही नहीं। एक प्रकार से कहना चाहिए वो आदमी आलसी था। एक बार उसकी मामा ने कहा, भांजे को मेरे यहाँ भेज दो, भांजे को मेरे यहाँ भेज दो, हम उनके साथ काम करेंगे। मामा के साथ गया, काम करने लगा। मामा से डरता था, भयवश काम करने लगा। काम करते करते काम में इतना रस आने लगा कि अब उसको लगा कि बस मेरे पास जो आलस्य था वो सारा का सारा खत्म हो गया। उस दिन से आदमी जो है बहुत उन्नत हो गया, स्वभाव से उन्नत हो गया, दिल दिमाग से उन्नत हो गया, और उसकी मानसिकता जो है बहुत अच्छी बन गई। लोग कहने लगे, अरे ये वही आदमी है, लेकिन पहले वाला आदमी नहीं है, अब बहुत बदल गया है। तो बदला कैसे? उसको उसका मामा गुरु मिल गया और अपने साथ रहकर उन्होंने काम करना सिखाया, और भयवश भले ही सीखा, लेकिन अंत में क्या है, वही भय जो है वो प्रेम बढ़ा दिया। तो हर व्यक्ति में ये ताकत है कि अपने खोटे स्वभाव को ठीक कर सकता है। हर व्यक्ति में ताकत है, लेकिन ताकत को पहचानने की आवश्यकता है। जैसे कोई आदमी है, हमें रोज 100 रुपया देता है, अब हम अपने पैकेट में डालते चले जाते हैं। दूसरे तीसरे दिन बाद देखते हैं कि अरे पैकेट में तो पैसे ही नहीं है। तो पैसा कहाँ जाता है? क्योंकि पैकेट अंदर से फटा हुआ है। पैसा कहाँ टिकेगा? ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत असंयम है। एक एक पैसा जोड़कर आदमी जो है धनवान बन जाता है। एक एक पैसा, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। इसमें दोनों बातें हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता भी है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। तो हम केवल भरने की बात जानते हैं, खाली होने की बात नहीं जानते हैं। हमारे पास उस दोष को ठीक करने के लिए हमारे पास ताकत ही नहीं है, मानसिक बल नहीं है। इसलिए हम क्या है, दोष को जानते हुए भी उस दोष को हम ठीक नहीं कर पाते हैं। तो हमको देखना है कि हमारा जो मानसिक बल है, हमारा जो चारित्रिक बल है, हमारा जो व्यवहारिक बल है, वो कहाँ कहाँ जा रहा है। तो धीरे से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे एक सामान्य आदमी है, रिक्शा चलाता है, उसकी पत्नी ने कहा कि देखो जी, अब बच्चे पढ़ने लिखने जा रहे हैं, अब तुमको दारू नहीं पीना है, बाहर चाय नहीं पीनी है, पान नहीं खाना है, गुटखा नहीं खाना है। तो पति ने कहा इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? देखिए आप एक दिन में कितना पान खाते हैं? कहा 4। मान लीजिए 10 रुपये का मिलता है एक पान, तो 40 रुपया का हो गया। गुटखा कितने खाते हैं? 5। एक गुटखा कितना मिलता है? 5 रुपया।
5 पंचे 25 रुपया हो गया। इसी प्रकार से उसने गिना तो कितने एक दिन में पैसे बच जाते हैं। अब ये पैसे बच्चों के काम आएंगे। पति को भी लगा कि तुम ठीक कहती हो। रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता है बढ़िया से खिलाता पिलाता है। क्यों? इसलिए कि वो जो पैसा बहाने का जो स्वभाव था, जहाँ से पैसा बहता था उस क्षेत्र को उसने बंद कर दिया। अब पैसा बहाना बंद हो गया, पैसा बच गया, बच्चों की पढ़ाई में काम आया। इसी प्रकार से हमारे अपने कई ऐसे स्वभाव हैं जिन स्वभाव को थोड़ा थोड़ा हम कंट्रोल करते हैं तो हमारे मन में एक बल उत्पन्न होगा, उसको कहते हैं मानसिक बल। अब ये मानसिक बल के अभाव में हम अपने जो स्वभाव है उसको नहीं जीत सकते। इसलिए हम सबका कर्तव्य होता है कि हम अपने जीवन को बढ़िया से देखें और जो बातें अच्छी लगती हैं, जिन बातों को हम बढ़िया से पहले सुधार सकते हैं उन बातों को पहले लें, और जिन बातों को लगता है कि ये कठिन है सुधारने में उन बातों को बाद में लें। तो धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाएगा और फिर एक समय वह बात रह जाएगी जो बहुत कठिन है, तो हमारे पास ये मानसिक बल, चारित्रिक बल इकट्ठा है। उस बल से उस मने दोष को, उस खामी को, उस खोट स्वभाव को हम ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से जब जीते चलेंगे तो स्वाभाविक है हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और यही हमारा जीवन जीने का अच्छा ढंग है। इस ढंग को अपनाना चाहिए। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।